नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे संख्या पद्धति। यानी कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, सकारात्मक यानी कि धनात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, और साथ में सम संख्या और विषम संख्या के बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो प्राकृत संख्या, हम क्या पढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। जो पहली संख्या है वो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, प्राकृत संख्या है ना। हम पढ़ेंगे प्राकृत या प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं क्या आ जाएगा, वे संख्याएं जिनका प्रयोग है ना, जिनका प्रयोग, वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं। काय के लिए करते हैं, जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं। कौन सी संख्याएं होगी, वो प्राकृत संख्या है ना। प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं या प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, कहलाती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या वे संख्या जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कौन कौन सी हो जाएगी, सभी प्राकृत संख्याएं होगी, एक से लेके जितनी भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 है ना, ये सभी कैसी संख्याएं होगी, प्राकृत संख्या होगी। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। अब हम बात करते हैं क्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है कि जब हम सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है ना। यानी कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। लेकिन अगर हम इन संख्या प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम शून्य को भी ले लेते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती है ना। जब हम सभी प्राकृत संख्या है ना, जब हम सभी प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या कर लेते हैं, साथ में क्या लिख लेते हैं, शून्य है ना। इन संख्याओं के साथ में शून्य भी ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये सभी पूर्ण संख्याओं में आ जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लेते हैं, पूर्ण संख्या में क्या अब हो जाएगी, ये 0 को ले लिया है तो हमने 1 2 3 4 5 6 है ना, ऐसे करके 7 8 ऐसी पूरी गिनतियाँ कौन सी हो जाएगी, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जो भी सभी प्राकृतिक संख्या हैं, ये वाली, ये सभी प्राकृतिक संख्या कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो इनके साथ हमने 0 जोड़ लिया तो ये कैसी हो जाएगी, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने जाना अभी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है। अब हम जानते हैं आगे यहाँ पे तीसरा, पूर्णांक क्या होता है ना। अधिकतर छात्रों को अब हम जानते हैं पूर्णांक है ना। पूर्णांक क्या होता है, जो भी सभी गिनती करने वाली संख्याएं 0 और नकारात्मक अंक है ना, और सकारात्मक है ना, धनात्मक सकारात्मक एक ही होता है, तो सभी संख्याएं को पूर्णांक कहते हैं ना। अब क्या है, सभी गिनती करने वाली संख्या, सभी, अब हम यहाँ पे पूर्णांक पढ़ रहे हैं। पूर्णांक क्या होता है, सभी गिनती करने वाली संख्या है ना, सभी गिनती करने वाली संख्याएं जिनके साथ 0 भी आ जाता है और फिर नकारात्मक संख्या भी आ जाती है। नकारात्मक संख्या, नकारात्मक संख्या से मतलब क्या हो जाता है, नकारात्मक संख्या से मतलब हो जाता है -1 -2 -3 ऐसे करके सभी संख्याएं, और फिर आ जाती है हमारे पास सभी
है ना, सभी सकारात्मक अंक, है ना, कैसे, सकारात्मक संख्या, है ना, सभी सकारात्मक संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, धनात्मक, सकारात्मक मतलब क्या होता है, धनात्मक होता है, और नकारात्मक मतलब ऋणात्मक होता है। यहाँ पे धनात्मक संख्या हो जाएगी 1 2 3 ऐसे करके, जितनी भी धनात्मक संख्या है वो, इन सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक बोलेंगे, है ना, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, पूर्णांक कहते हैं। तो हमारे पास जो पूर्णांक क्या है, यहाँ पे -1 है ना, यहाँ पे -2 लिख लो, यहाँ पे -3 लिख लो, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3, है ना, ऐसे करके। तो जितने भी जीरो और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हैं वो क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो अब हम इस पूर्णांक के अंतर्गत जानेंगे, अब पूर्णांक के अंतर्गत हम जानेंगे धनात्मक पूर्णांक और जो ऋणात्मक संख्या है वो कौन कौन सी होगी। तो अब पूर्णांक के अंतर्गत हम जानते हैं, यहाँ पे पूर्णांक के अंतर्गत हम जानते हैं यहाँ पे सकारात्मक, है ना, सकारात्मक को हम क्या बोल सकते हैं, सकारात्मक को हम बोल सकते हैं धनात्मक, क्या बोल सकते हैं, धनात्मक। तो ये सकारात्मक या धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो अब हम आपको बताएंगे। सभी संख्याएं हैं ना, कौन कौन सी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 ऐसे करके जितनी भी संख्याएं हैं ये क्या हो जाएगी, इन सभी धनात्मक अंकों को सकारात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जितने भी धनात्मक अंक है ये, है ना, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक या सकारात्मक पूर्णांक। इन सभी के साथ कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कि ये धनात्मक है ना, तो ये सकारात्मक या धनात्मक पूर्णांक हम कहेंगे। तो हमारे पास अब जो हम दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पे ऋणात्मक, है ना, क्या पढ़ेंगे हम, ऋणात्मक या नकारात्मक, क्या पढ़ेंगे, नकारात्मक या फिर ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे -1, -2, -3, है ना, -4 ऐसे करके जितनी भी संख्याएं हैं जिनके आगे ऋण का चिन्ह आ रहा है तो वो नकारात्मक पूर्णांक हो जाएगी या ऋणात्मक पूर्णांक हम कहेंगे। अब जो हम क्या तीसरे में जो देखते हैं, शून्य एक ऐसा अंक है जो न तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है। शून्य कैसा है, शून्य एक ऐसा अंक है ना, शून्य एक ऐसा अंक है जो न तो ऋणात्मक होता है ना, न तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है। शून्य एक ऐसी संख्या बोल सकते हैं या अंक बोल सकते हैं तो न तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। तो पूर्णांक में हमने क्या क्या पढ़ा, अभी पूर्णांक में 3 रहते हैं, 0, नकारात्मक और सकारात्मक। तो इन संख्याओं से मिलकर पूर्णांक संख्या बनती है। अब हम यहाँ पे जानेंगे आगे जो धनात्मक इसमें क्या हो जाता है। अब हम इसमें समुच्चय भी बता सकते हैं, तो धनात्मक समुच्चय और ऋणात्मक समुच्चय भी हम जो पूर्णांक है ना, समुच्चय क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो धनात्मक समुच्चय और ऋणात्मक समुच्चय, तो धनात्मक यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो धनात्मक समुच्चय है वो धनात्मक समुच्चय, धनात्मक समुच्चय क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे करके संख्याएं रहेगी। तो ये कौन सा हो जाएगा समुच्चय, धनात्मक समुच्चय। अब यहाँ पे ऋणात्मक समुच्चय क्या हो जाएगा, ऋणात्मक समुच्चय। तो ऋणात्मक समुच्चय में हमारे पास 0 आ जाएगा, -1, -2, -3 और -4।
तो इस प्रकार से ये समुच्चय धनात्मक समुच्चय है और ऋणात्मक समुच्चय। इन दोनों में क्या आ रहा है, जीरो भी आ रहा है और इधर भी जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि जीरो न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो चौथे नंबर पे हम पढ़ते हैं यहाँ पे सम संख्या। कौन सी संख्या? अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सम संख्या। चौथे नंबर पर आता है यहाँ पे सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो दो से, किससे? दो से है ना, यहाँ पर दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वे कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। तो जो संख्या दो से विभाजित पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो संख्या कौन सी होती है? सम संख्याएं। तो जिन संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि आता है वे संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। तो जिन संख्याओं के आखिरी में, यानी कि इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक कैसा आना चाहिए? इकाई का अंक जिस संख्या में इकाई का अंक 0 है ना, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। इन संख्याओं, ये संख्याएं कैसे विभाजित हो जाएगी? ये 2 से विभाजित हो जाएगी, है ना, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो संख्याएं कौन कौन सी? तो हम यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या लेते हैं कोई सी। हम 32 ले लेते हैं ना। तो 32 को 2 से हम भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से ये भाग चली जाएगी तो ये 2 से 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये संख्या क्या है? 32 क्या है? एक सम संख्या है। क्या है ये? सम संख्या है। और ये जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 आता है वे संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी, है ना, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 ले लेते हैं तो ये 20 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये 0 का 0, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो 5वां नंबर है वो है क्या है? विषम संख्या। क्या है? अब हमने पढ़ लिया सम संख्या, अब हम पढ़ते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है ना, विभाजित नहीं होती है, वे संख्याएं क्या हो जाती? वे संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्याएं। तो यहाँ पे जो उदाहरण के तौर पर देखें तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये संख्याएं कैसी है? विषम संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं विषम संख्या है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, यानी कि जो आखिरी में अगर ये 1, 3, 5, 7, 9 इकाई के अंक पर आ रहा है तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ये संख्या कौन सी होगी? विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती और जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वे संख्याएं कौन सी होगी? विषम संख्याएं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो 6ठे नंबर पर क्या आता है? अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होगी? वे संख्या जो 1 से बड़ी है तथा वह स्वयं से या केवल 1 से विभाजित हो, है ना। एक ऐसी संख्याएं जो 1 से बड़ी है ना, 1 से बड़ी है और या तो वो 1 से विभाजित है या फिर वो स्वयं से विभाजित है। किससे? खुद से, स्वयं से
विभाजित है। ऐसी संख्या क्या हो जाती है? वो संख्याएं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो खुद से विभाजित होती है या फिर एक से विभाजित होती है। तो यहाँ पे 11 है, एक प्रकार से 13 है, 17 है, ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये खुद से ही विभाजित होगी। इसमें किसी भी संख्या का हम भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। तो ये एक से बड़ी है और एक से विभाजित, एक से करेंगे तो एक से विभाजित भी हो जाएगी, क्योंकि एक से विभाजित करने पर संख्या वही की वही आएगी। और ये खुद से स्वयं से विभाजित होगी। कैसी? स्वयं से विभाजित होगी। तो अभाज्य संख्या। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित संख्या। कौन सी संख्या? अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो संख्या पढ़ेंगे हम मिश्रित संख्या पढ़ेंगे। तो मिश्रित संख्या क्या होती है? मिश्रित संख्या। तो मिश्रित संख्या वे संख्या जो एक से बड़ी हो और अभाज्य न हो। मिश्रित संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो एक से बड़ी है, एक से बड़ी है और अभाज्य न हो, और अभाज्य न हो, मतलब उनमें भाग जाना अनिवार्य है। तो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? मिश्रित संख्या बोलेंगे। तो एक से बड़ी संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? एक से बड़ी वे संख्या जो एक से बड़ी हो और अभाज्य न हो, यानी कि उनमें भाग जाना चाहिए, खुद का स्वयं का भाग नहीं जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं? यहाँ पे आपको बता देते हैं ज़ीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो को तो हम नहीं लेंगे मिश्रित में। एक भी नहीं लेंगे क्योंकि एक अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है। मिश्रित संख्या वे संख्याएं होती है जो एक से बड़ी है और अभाज्य न हो। अभाज्य न होनी चाहिए। तो एक से बड़ी और बड़ी, यानी एक से बड़ी हम यहाँ पे लेंगे एक से बड़ी, तो फिर यहाँ पे दो लिखेंगे तो दो मिश्रित में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दो में हम भाग देंगे तो भाग उसी संख्या का जाएगा, यानी कि यहाँ पे अभाज्य संख्या दो में आ जाएगी। दो कैसी है? अभाज्य संख्या है, वो स्वयं से विभाजित होती है। दो भी किससे विभाजित होती है? स्वयं से। और तीन भी नहीं लेंगे मिश्रित में, है ना। क्यों? क्योंकि तीन भी स्वयं से विभाजित होती है। अब 4 लेंगे हम, यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 2 से विभाजित हो जाती है ना। तो 4 को हम इसमें ले लेंगे और जो फिर इसमें 5 को नहीं लेंगे क्योंकि 5 खुद स्वयं से विभाजित होते हैं। 6 को ले लेंगे, 6 में अभाज्य नहीं है ना, अभाज्य नहीं है 6। 7 को नहीं लेंगे, 8 को लेंगे, 9 को ले लेंगे क्योंकि 9 में भाग जाता है 3 का, 10 ले लेंगे। इसके बाद हम 11 नहीं लेंगे, 11 में स्वयं का भाग जाता है, 12 को ले लेंगे। 13 को नहीं लेंगे, 13 का स्वयं में भाग जाता है, 14 ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो पहले नंबर की 2 और 3 संख्या मिश्रित में नहीं आएगी। मिश्रित संख्या वे संख्याएं होती है जो एक से बड़ी है और अभाज्य न हो, यानी कि उनमें भाग जाना चाहिए, तो वो संख्याएं मिश्रित में आ जाएगी। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सब संख्याएं मिश्रित संख्याएं में आएगी। आज हमने इस वीडियो में जाना संख्या पद्धति के में संख्याएं कौन कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, और साथ में पूर्णांक में क्या कौन कौन सी संख्याएं होती है, नकारात्मक होती है, सकारात्मक होती है, जीरो पूर्णांक है एक प्रकार से। और जो फिर हमने सम संख्या के बारे में जाना, विषम संख्या के बारे में जाना, और अभाज्य संख्या क्या होती है, मिश्रित संख्या क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। अंत में एक सुविचार के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। गणित जीवन का आधार। जैसे भाषा हमें संवाद करने का माध्यम देती है, वैसे ही गणित हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और उनसे निपटने का ज्ञान देता है। यह विज्ञान, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, चिकित्सा और कला सहित सभी क्षेत्रों का आधार है। गणित हमें तार्किक रूप से सोचने, समस्याओं का समाधान करने और निर्णय लेने में मदद करता है। ऐसे ही गणित विषय से संबंधित वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।